आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं एक जाने मानी क्या बोलते हैं भूतिया कहानी के कलाकार, स्टोरी टेलर, जिनका नाम है वजह वजूद। तो वजह वजूद अब एक रोमांचक कहानी, डरावनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आशा करता है आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते सब लोग, मैं हूँ वजह वजूद जी और मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ। और कहानी कुछ इस प्रकार है। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आए। वो आप पसंद क्या, बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है एक 3 साल के जवान लड़के की। वो 3 साल का जवान लड़का बचपन में ही एक भयानक सफर पर निकल चुका था। वह सफर यह था कि उसे न्यूयॉर्क जाना था, जो कि अमेरिका में स्थित है। और उसके लिए उसने अपनी गली में 215 A/1 बस पकड़ी और जो कि न्यूयॉर्क का भाड़ा 9 रुपए है, उस कंडक्टर ने उससे 10 रुपए लेके उसको ठगने की कोशिश की। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क जाने में जो समय लगता है 5 घंटा, उसे 6 घंटे लगे। ये सरासर बदनामी थी। इसलिए बीच में उसने श्राप दे दिया बस को और बस खराब हो गई। बस एक सुनसान टापू के पास खराब हो गई। मुझे ये नहीं पता कि बस पानी पड़ गई कैसे, जो भी हो, वो एक सुनसान टापू के सामने पास खड़ा हो गई। तो हमारा ये कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट, जो कि 3 साल का एक जवान लड़का था, वो टहलने के लिए निकला। उसी वक्त वो बस चालू हो गई और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई। वो 3 साल का प्रोटैगनिस्ट, जिसे हम प्रोटैगनिस्ट नाम से ही बोलेंगे, वह इधर उधर घूमता रहा, खाने की तलाश में, पीने की तलाश में और टॉयलेट करने की तलाश में, पर उसे कोई अच्छी जगह नहीं मिला। आखिरकार वो थक के एक टापू पर लेट गया। ठीक है, लेटने के बाद अगले दिन सुबह हुई उसे कुछ फल मिले। उसने फल का बहुत आनंद उठाया। अगले वो फिर सो गया। उस रात को वो भयानक रात थी जिसका आशा शायद मैंने भी नहीं किया था, शायद उसने भी नहीं किया था और शायद आपने भी नहीं किया था। वो रात वो टापू के अंदर जाने लगा, एक नदी का पीछा करते करते। उसने सोचा कि शायद ये नदी कुछ बड़े, कहीं जहाज वहाज मिल गया नदी पे, जो कि अक्सर चलते नहीं है नदी पे जहाज। और उसे उसके मन में ये तमन्ना थी, उसका यही मानना था। बाद में उसे एक बड़ी सी हवेली मिली और हवेली के अंदर एक छोटी सी झोपड़िया। ये जो बड़ी हवेली थी, ये महाराजा कुंवर सिंह की हवेली थी, जिसे कोई नहीं जानता। पर जो भी हो, वो 3 साल का बच्चा समझ गया कि ये कोई राज परिवार का लड़का है, राज परिवार का आदमी है। उसे लगता है ये बहुत साल पुरानी, 600 साल पुरानी हवेली थी। दिखने में जो 600 साल लग रही थी, वो दरअसल 6 साल पहले ही बनी थी। परंतु उसका ठेकेदार बहुत कमीना था, उसे ठीक से बिल्डिंग बनानी नहीं आती थी। जो भी हो, इसलिए महाराजा कुंवर सिंह ने उस हवेली में रहने के बजाय अंदर की झोपड़िया में रहना पसंद किया। जब वो अंदर गया शरण पाने के लिए, फल पाने के लिए, पानी पीने के लिए और टॉयलेट करने का ठिकाना ढूंढने के लिए, तब उसे एक झोपड़िया मिली। और झोपड़िया के बाद एक इकलौता सिक्योरिटी गार्ड मिला। और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से उसने कुछ पूछा कि इतना बड़ा हवेली होने के बावजूद वो एक झोपड़िया में क्यों रहता है। हाँ, 3 साल के बच्चे की आवाज है। आपको शायद ये कुछ ज्यादा पतला लग रहा है, असल में इसे मोटा है। जो भी हो, तो उसका यही जवाब था कि खुद ही पूछ लो ना। ठीक है। तो 3 साल का बच्चा बहुत भावुक हो गया और वो झोपड़िया के अंदर गया। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे मना करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन बच्चा नहीं माना। बच्चा को लगा यही टॉयलेट करने का सबसे अच्छा स्थान है, एक छोटी सी झोपड़िया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसे लगा कि महाराजा कुंवर सिंह कब का चल चुके थे। क्या ये बात सच्चाई थी? क्या यही सच्चाई थी? वो अंदर गया झोपड़िया के अंदर और उसे कब्र दिखाई दिया। कैसा कब्र है? किसका कब्र था? और कब्र के बाहर महाराजा कुंवर सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा क्या किसका कब्र है? तो महाराजा कुंवर सिंह बोला कि ये मेरे प्यारे कुत्ते मोती का कब्र है। प्यारे कुत्ता मोती? वो छोटा 3 साल का जवान लड़का ने कहा कि मैं तो उसे प्यारे मोती को नहीं जानता। और फिर अचानक से आंधी रुक गई, उजाला छा गया और पीछे झाड़ियों में छू 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 आवाज आने लगी। ये आवाज सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और महाराजा कुंवर सिंह पहचान गए थे किसका आवाज है। उसने कहा वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। परंतु वो आया नहीं। ये कौन था?
ये कौन था, ये कहाँ से आया था। जैसे महाराजा कुंवर सिंह ऐसे ऐसे अजीब सी आवाज़ कर दी, बुलाने की कोशिश कर, पता चला यही वह मोदी था। परंतु ये मोदी कैसे हो सकता है, मोदी तो मर चुका है। ये वो मोदी की आत्मा थी। मोदी की आत्मा, ये मोदी की आत्मा थी कि सड़े हुए रोटी की सुगंध। ये क्या था, जानने की कोशिश आज भी हम करते रहेंगे और सदा करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप भी हमारा ये इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। थैंक यू। गुड नाइट।